जब भारत के इतिहास में साम्राज्य विस्तार, अद्वितीय वीरता और एकता की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले आता है। सम्राट ललितादित्य मुक्ता पीड़, करकोट वंश के वो महान शासक जिन्होंने न सिर्फ भारत को एक किया बल्कि पूरे एशिया को हिला दिया। वर्ष था 712 ईस्वी, जब सीरिया स्थित उमैयद खिलाफत के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद भारतीय राजाओं ने सिंध को वापस जीत लिया, लेकिन 723 ईस्वी में उमैयद खिलाफत के एक अन्य सेनापति अल जुनैद ने फिर से हमला किया और इस बार सिंध के साथ साथ पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। अब उसकी अगली नजर थी कश्मीर पर। लेकिन कुछ ही वर्षों में राजा ललितादित्य ने सत्ता संभाली और भारत पर मंडरा रहे अरब खतरे को खत्म करने की कसम खा ली। उन्होंने भारत के दर्जनों बिखरे राज्यों को एकजुट किया, बप्पा रावल जैसे महावीर राजाओं को साथ लाकर एक महाशक्ति खड़ी की। उन्होंने पंजाब में अल जुनैद को हराया और फिर अरब सेनाओं का सफाया करते हुए आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक अपना विजय ध्वज फहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के झिंजियांग क्षेत्र, हिमालय, नेपाल और असम तक पर विजय प्राप्त की। उनके साम्राज्य की सीमाएं कश्मीर से लेकर कावेरी और ईरान से लेकर झिंजियांग तक फैली थी। एक ऐसा विस्तार जो उन्हें ब्रिटिश, मंगोल और रूसी साम्राज्यों के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा सम्राट बनाता है। ललितादित्य सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे कला, वास्तुकला और संस्कृति के भी संरक्षक थे। उनके द्वारा बनवाया गया मार्तंड सूर्य मंदिर आज भी उनकी भव्यता और दूरदृष्टि का प्रतीक है। मात्र 25 वर्षों के शासन में उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि अरब आक्रमणकारी 300 वर्षों तक भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। वे थे भारत के दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट ललितादित्य मुक्ता पीड़।